आदि छोटू। भीतर ना आना, पोछा लगा अभी। आदि छोटू से क्या काम है? आंटी आदि छोटू कहाँ है? आदि छोटू सो रहे हैं अभी। आंटी आदि छोटू से बोल देना हम लोग पार्क जा रहे हैं मैच खेलने के लिए, जब वो उठ जाए ना तो भेज देना उनको। ठीक है, भेज देंगे। हमारा 10 लुल्लू आ गया, चलो। तुम्हारा दोस्त आया था अभी। ये क्या कह रहा था? वो बोल रहा था उसे बुखार आ रहा है तो 4-5 दिन तक पार्क नहीं जा पाएगा खेलने के लिए। ये भगवान क्या जुल्म है। मम्मी कल से हम जिम चले जाएं? नहीं, अभी टाइम खराब चल रहा है। तुम्हें पता जिम का कितना खर्चा होता है? मम्मी 100 रुपए देना, गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। नहीं मिलेंगे रुपए, खड़ी रहने दो पंचर गाड़ी ऐसे ही। सुबेरा हम आदि को बताए थे कि अभी टाइम खराब चल रहा है। क्या मम्मी यार, सवेरे से तुम भी गा रही हो टाइम खराब चल रहा है। आज टाइम ही ठीक कर दो पहले। ये क्या कर रहे हो? तुम ही तो बोल रही थी सवेरे से टाइम खराब चल रहा है, अब हमने ठीक कर दिया। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। आ गए आदि? हाँ, आज 2 घंटे एक्स्ट्रा क्लास थी। आज घर का सारा काम करने को पड़ा है। तुम ऐसा करो, दौड़ के दुकान चले जाओ, पनीर ले आओ जाके। आज शाम को पनीर बनेगा। नेहा के घर पे भी दे के आना 1 कटोरी। उनकी मम्मी ने कहा था मेरे यहाँ भिजवा देना थोड़ा। 1 किलो लाना है कि आधा किलो लाना है? 2 किलो ले आता हूँ, काम करता हूँ। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई। आदि खाना क्या बना ले? मम्मी जो तुम्हारी मर्जी हो बना लो, हम क्या बताए अब। अरे बता दो, बाद में कहोगे मम्मी अपनी मर्जी का थोप के धर देती हैं। तो मम्मी छोले चावल और बूंदी का रायता बना लो। छोटू खाना क्या बना ले? अरे मम्मी कुछ भी बना लो। ये कुछ भी क्या होता है? अभी हम कुछ भी बना के रख लेंगे तो मुंह बनाओगे बैठ के। जल्दी बताओ क्या बना ले। अच्छा मम्मी, टमाटर आलू की सब्जी बना लो, कचौड़ी बना लो, मजा आ जाएगा। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। मम्मी खाना बन गया। मूंग की दाल की खिचड़ी बनाई है, उसमें लौकी डाल दी है। जब खिचड़ी बनानी थी तो बार बार पूछ क्यों दी थी? क्या क्या बनाए? मतलब खाना की पूछ के हमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है क्या? संडे वाले दिन हमें आराम करने का अधिकार नहीं है क्या? खिचड़ी बनी है, खाना हो तो खाओ वरना यहाँ से जाओ। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई। छोटू तुमने गोली नहीं खाई थी? खा तो ली थी। झूठी काहे बोल रहे हो? अगर खा ली होती तो ये क्या है? मम्मी कसम से हमने पूरी दवाई खा ली थी अपनी। 4 दिन से पड़े हो बिस्तर में, यही कि मारो ठीक नहीं हो रहे हो। दवाई खाते नहीं, छुपा छुपा के फेंक देते हो। चलो खाओ। हम नहीं खाएंगे, मेरी नहीं है ये दवाई। 40 रुपए की 1 गोली है, लो खाओ चुप पे खाओ। अब तुम क्या ढूंढ रहे हो यहाँ पे? अरे टफी को दवा खिलानी थी, पता नहीं गोली यहीं बेड के नीचे लुढ़क के आ गई थी। हमने देखी थी अपने आंखों से, पता नहीं कहाँ चली गई। ये भगवान क्या जुल्म है। क्या है, घर में कोई खाने पीने की कमी रह जाती है क्या? एक बात बताओ, इन समोसन में है क्या? सड़े गले आलू भरे हैं। ये बताओ, बरसात का मौसम चल रहा, बरसात के मौसम में खाना चाहिए तुम्हें ये? और अभी 1 घंटा पहले तुम चाउमीन लेके आए थे, हैं? वो चाउमीन तुमने खा ली थी। एक मार किया मुहासा निकल रहा है। ये बाहर की चीजें कम खाया करो। चटनी दे थोड़ी सी, सेहत खराब हो जाती है। आइंदे से मत लाना ये बाहर की चीजें यहाँ पे, पेट खराब हो जाता है। मगर हैं तो स्वाद वाले। अभी न्यूता आया, चल रहे हो? हमें नहीं जाना है। गली मोहल्ले के सब लोग जा रहे हैं। हमें गली मोहल्ले वालों से क्या मतलब? खाने में बहुत सारे आइटम हैं। अरे मम्मी हम नहीं जा रहे हैं, हम लालची थोड़े हैं। मोहल्ले का ऐसा कोई घर नहीं है जो ना जा रहा हो। लेकिन हम नहीं जाएंगे। चलो ठीक है, मत जाओ।
वैसे तो नेहा और नेहा का पूरा परिवार जा रहा है। और हाँ, उनका अरे मम्मी जल्दी चलो वरना सब लोग खा पी के चले जाएंगे। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? आदि, यहाँ जरा यहाँ आके बैठो आके। पापा इस जवान काहे लड़ाते हो तुम? जब भाई वो तुम्हारे ऊपर हाथ उठाते हैं तब भाई हम आगे आके खड़े हो जाते, कहते हैं हाथ मत उठा जाना, आप लड़का बड़े बड़े हो गए हैं। मगर तुम्हारे अपने ही अलग लक्षण है। रहने दो मम्मी, बड़ा सपोर्ट करते हैं। जब तुम्हारे और पापा के बीच में लड़ाई होती है तो चमड़ी तो तुम हमारी लाल कर देती हो मार मार के। सपोर्ट कर, तब कहाँ जाता तुम्हारा सपोर्ट? फिर जवान लड़ा रहे हो। कल को तुम्हारी शादी होएगी, तुम्हारे लड़का बच्चा होंगे, तब हम देखेंगे तुम कैसे अपने लड़का बच्चन को रखोगे। शादी भी कहाँ करा रही हो कि थोड़ा टाइम पास होए, बस भाषण देती रहती हो। मतलब ठटरी बंदे को शादी की पड़ी रहती है। सुनो, अपने पड़ोस वाले ने नई कार और खरीद ली है। वो एक चार ले लेंगे, उनके पास तो नंबर 2 की कमाई आती है। कमाई तो होगी भैया, पुलिस में जो है, इसी मारे तो हमने भी पुलिस का फॉर्म भरा है, बढ़िया कमाएंगे। तो कम से कम एक नई मोटरसाइकिल तो खरीद लो। तुम्हारी वो फटफटिया भी तो 15 साल पुरानी होगी, पैर रखने का स्टैंड तक नहीं है उसमें। देखो इतनी हमारी औकात नहीं जो हम गाड़ी खरीद लें। चलो अच्छा, मुंह फुला के मत बैठो, गाड़ी तो नहीं खरीद पाएंगे, चलो घर के लिए सामान कुछ सोचा वो खरीद लेते हैं। अभी तो हम ये सोच रहे ना कि हाँ बड़ी सी डाइनिंग टेबल है, सब लोग साथ में बैठ के खाना खाएं। अरे पापा, डाइनिंग टेबल लाओगे तो ये फ्रिज अड़ेगा नहीं, फ्रिज को भी तो हटाना पड़ेगा हमें। हाँ, जब फ्रिज हटाएंगे तो एक काम करते हैं, पुराना तो हो ही गया फ्रिज, एक डबल डोर का नया वाला ले लेंगे और उसे कहीं साइड में रखेंगे। जब डाइनिंग टेबल और फ्रिज लिया ही जाएगा तो हमारे लिए भी एक ना मॉडर्न वाला चूल्हा ले लेना जिसमें 4 खाने होते हैं। हाँ यार, हम भी ये सोच रहे हैं कि ना एक नया फोन ले लूं, क्योंकि यार हमारा पुराना फोन हैंग मार रहा है। चलो भगवान का शुक्र है, 4 चक्का तो नहीं ले सकते मगर 2-3 सामान तो आ जाएंगे घर में। चलो फिर सब लोग तैयार हो। अरे लाइट कैसे चली गई है? इन्वर्टर तो लगा है, घर में चार्ज भी था। फिर खराब हो गया होगा। चार्जिंग वाली लाइट तो जलने ही लग रहा खराब हो गया है। डाइनिंग टेबल वगैरह नए साल में ले लेंगे, अब पहले इन्वर्टर की व्यवस्था करनी जो जरूरी है। बैठे बैठाए एक और खर्चा बढ़ गया। क्या पागलपंती चलती है घर में, मेरे को रहना ही नहीं है। ये लड़का एक दिन हमें पागल करके रहेगा। काहे आदि, अब तुम यहाँ मुंह फुला के लेट गए आके, अभी तुम वहाँ किचन में दुबई जाने की जिद कर रहे थे। पैसे निकलता है तुमसे? मेरे सारे दोस्तों की मम्मी ने पैसे दे दिए, पर तुम ही नहीं देती हो। तो कहा नहीं था हमने तुमसे कि जाओ गद्दा के नीचे हमारी पर्स रखी, इसमें 100 रुपया ले लेना जाके। 100 रुपए में भी जाते हैं क्या वहाँ पे? और क्या, 2-2.5 लाख रुपया लेके जाओगे? अब हमें जाना ही नहीं है, रखो अपने पैसे अपने पास। एक काम करते हैं, हम तीनों लोग चलते हैं, शाम तक घूम घाम के आ जाएंगे। हम नहीं ले जा पाएंगे भैया तुम्हें दुबई, हमें माफ करो। तो हम तुम्हारे भरोसे भी नहीं है, तुम नहीं ले जाओगे तो हम दुबई नहीं जा पाएंगे। दुबई कोई विदेश में नहीं है। अच्छा तो एक बात बताना, जाओगे कैसे दुबई? ऑटो से जाएंगे वहाँ पे, और नहीं तो क्या हवाई जहाज से जाना है? वाह दीदी। बड़ा अपने आप को होशियार बनते हैं। अरे जब इतनी बेइज्जती लगती है तो मत लेके जाया करो ना अपने साथ, हमने तो नहीं कहा था तुम्हें। ठीक है भैया, आपसे नहीं ले जाएंगे, नाक कटवा के रख देते हो। अरे क्या हो गया? दूसरों के घर जाके खाने में ऐसे चपट जाते हैं जैसे कभी खाने को ना मिला हो। तो खाने के लिए रखा जाता है सामान, जैसे ही समोसा उठाया तुरंत घूरने लग गई। नमकीन की प्लेट धरी थी, 1 चम्मच ही खा पाए, तब तक अखियों से गोली चला दी। बिल्कुल साफ मना कर देते कि ना खाओ। अरे वहाँ पे सबसे पहले पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक रखी गई, गिलास उठाया, सीधे ऐसे करके राक्षस जैसे मुंह में औंधा लिया। अरे ये तो कहो रिश्तेदारी थी, वरना कहो गिलास ही फोड़ के खा जाता। अरे घर में नहीं पी पाते हो क्या कोल्ड ड्रिंक? थोड़ी सी एंड में छोड़ दी जाती है ताकि ऐसा लगे कि हम पहली बार नहीं पी रहे हैं कोल्ड ड्रिंक। अरे गजब तो तब कर दिया जब लस्सी रखी गई पीने के लिए, हुंडा चाट रहा था, हम घूर रहे हैं, फिर भी लड़के को कोई फर्क ही नहीं, हमारी तरफ देख ही नहीं रहा है। सब लोग ऐसे ही करते हैं। कोई नहीं करता ऐसा। ये लो पकड़ो आइसक्रीम, पता नहीं कहां से घिनई औलाद हमने पैदा कर दी। ये लो पकड़ो। अरे बेटा, दूसरों के घर में सलीके से खाना चाहिए, अमीरों की तरह। सामने वालों को यह लगना चाहिए कि अमीर घर से हो।
अमीरी तो दिख रही है। ए सुनो, गैस पे दूध चढ़ा हुआ देखे रहना, बाहर नहीं निकलना चाहिए दूध। हम जरा कपड़ा सुखा के आ रहे हैं। और जहां जो रखा वही रखा रहने ना, कुछ छूना नहीं। बताओ कितना कलयुग चल रहा है, अकेले अकेले रसगुल्ला खाने वाली थी, तभी कहा कुछ छूना मत। इतनी तेज से धूप है, उबला तो नहीं दूध? गैस बंद कर दी थी। अरे वाह, देखा एक गायब हो गया। अकेले अकेले अरे तुम चुप रहो, कितने दिनों से परेशान थे चूहों से। कभी नोट काट देते थे, कभी डब्बा कुतर देते थे, अरे कपड़ा तक काटने लगे थे चूहा। रोज आटे में दवाई मिला के रखते थे, खाते ही नहीं थे। आज चंगुल में फंस गया। आज हमने रसगुल्ले में दवाई डाल के रख दी थी। अभी यहीं कहीं मरा पड़ा होगा हरामखोर। मस्त चक्के लगाया, अब प्यास लगाई, पानी पी ले आगे। अरे वाह, रसगुल्ला इसी की तो जरूरत नहीं है। मम्मी दूसरा भी गायब है? दूसरा भी गायब हो गया। चलो अच्छा हुआ, आज 2 चूहों का खेल खत्म। यहीं कहीं मरा पड़ा होगा दूसरा भी। कितनी गर्मी मम्मी, बाहर कितनी तेज गर्मी है। 47 डिग्री टेम्परेचर है बाहर। हमसे कोई काम मत कहना बाहर की। तुम देखो, इतनी गर्मी में तुम्हारे पापा काम करते हैं, तभी इस घर का खर्चा उठाते हैं। सही कह रही हो मम्मी, असली योद्धा तो पापा ही हैं, जो सर्दी गर्मी बरसात हर वक्त काम करते हैं। मेहनत करना अपने पापा से सीखो। ऐसा करो, पापा के आने का टाइम हो गया, तुम दोनों लोग एसी खोल के कमरा ठंडा करो जाके, तब नींबू पानी बना ले रहे, पापा भी खुश हो जाएंगे। आने ही वाले होंगे पापा, आज देखना खुश हो जाएंगे पूरा कमरा चिल्ड देख के। लो तुम लोग उठा लो अपना अपना नींबू पानी। वाह, तुम लोगों के ये मजे हैं। हम गर्मी में पसीना बहा के मजदूरी करके आ रहे हैं केवल एसी का बिल भरने के लिए। सबके सब निकम्मे हैं, किसी से एक गिलास पानी की उम्मीद नहीं है। अब सबके सब दूसरे कमरे में चल दिए और वहां कूलर का बिल फाड़ देंगे जाके। सबके सब निकम्मे हैं, ये नहीं कि पापा आने वाले हैं एसी खोल के कमरा ठंडा कर दे, नींबू पानी पिला दूं आके। भलाई का जमाना नहीं है। अरे यार बटन टूट गई यार, लगा दो आगे। अरे यार, मेरी भी बटन टूट गई जीन्स की, मेरी भी लगा दो आके मम्मी। अभी हम खाना बना रहा, उतार के धर दो, बाद में कर देंगे। अरे यार, हमने पहन ली है, अब तुम ऐसे ही टांग दो आके। हाँ यार मम्मी, वैसे भी बड़ी मुश्किल से हमारी जीन्स ऊपर चढ़ी है, ऐसे ही लगा दो आगे तुम। फरसा जैसे घुसे रहे, थोड़ा प्यार से कर दो। ये कोई रोमांचक मूवी नहीं चल रही है जहाँ प्यार के सीन हो रहे हैं, समझ रहे हो? गर्दन सही करके बैठो, नहीं तो सुई घुस जाएगी अभी। अरे रोमांचक नहीं होता है, रोमांटिक होता है। अरे बस करो, गर्दन अकड़ गई है हमारी अब। आधी कैंची दो जरा। अरे कैंची से कहा ऐसे ही तोड़ दो, तुम्हारा कोई भरोसा है क्या? हाँ, हमारा कोई भरोसा नहीं ना, 22 साल से ऐसे ही रह रहे हो बगैर भरोसे के। आओ आधी तरह बटन टाँग दें। नहीं मम्मी रहने दो, हम उतार के दिए दे रहे हैं, उतार के टांग देना बटन। मम्मी खाना क्या बनाया है? दाल बना रहे हैं। अरे यार, रोज रोज ये दाल रोटी खा के हम पक गए, हम नहीं खा पाएंगे आज। बाहर से मंगा ले कुछ। नहीं, बाहर का कुछ नहीं आएगा। ये दाल बनी रखी, क्या फेंके जाके? अरे यार, ये रोज रोज दाल खा खा के देख लेना, मैं किसी दिन दाल का दौरा दिल का दौरा पड़ जाएगा, फिर देखना। मम्मी पापा आज बड़ी तारीफ कर रहे हैं मामा की। तुम्हारा मामा है ही तारीफ के लायक। वैसे क्या कह रहे थे? ज्यादा नहीं कह रहे थे, हर हफ्ते आ जाता है नल्लों की तरह और पड़ा रहता है बेरोजगारों की तरह जीजा के खर्चे पर। अभी रुक जाओ, 1 मिनट रुको। क्यों? तुम्हारे भैया भतीजे बहिनी भांजे आते हैं, हम तो उनको कुछ नहीं बोलते हैं। तो हमने किसको क्या कह दिया है? तो हमारे भाई को क्या बोलते हो उल्टा सीधा? हम बोल रहे थे तुम्हारे भाई को उल्टा सीधा, किसने कहा है ये? अरे मम्मी, पापा को लेट हो रहा है काम पे जाने के लिए, खाना बनाओ जाके।
ऐसा है, हम नहीं बना पाएंगे खाना। ऐसा है तो खुद बना लो, कि नहीं तो बाहर से व्यवस्था कर लो। और बताओ पापा क्या करे, स्विगी करे जोमेटो करे? कुछ नहीं करना, हाथ दाल में तड़का तुम्हारा बाप लगाएगा और तुम लोग उंगलियां चाटते रह जाओगे। इससे अच्छा तो यार मम्मी के हाथ का ही खाना खा लेते, पापा तो सड़ा हुआ खाना बनाएंगे। आदि बहुत तेज है, सर में दर्द हो रहा है, 1 कप चाय बना दे जाके। हे माते, अभी हम किसी अन्य कार्य में व्यस्त हैं, अन्यथा वे धधकता हुआ पेयजल हम स्वयं ही निर्मित कर देते। अर्थात हमारा आपसे आग्रह है कि हमारे प्रिय छोटे भाई यानी कि हमारे अनुज से आप इस काम के लिए आग्रह कर सकती हैं। छोटू छोटू, क्या गया है माते? हमें पूर्वाभास था कि आप अत्यंत धूर्त और निष्ठुर बालक निकलेंगे। आपको माता पिता की सेवा में कोई रुचि नहीं है। आप विवाह उपरांत अपनी भार्या के साथ भी ऐसा ही दुर्व्यवहार करेंगे ना? अर्थात आप दाम्पत्य बंधन में बंधने योग्य नहीं है। हमने और आपके पिताश्री ने यह प्रण लिया है कि आपका विवाह 30 वर्ष की आयु के उपरांत कराया जाए, जब आपकी बुद्धि का विकास हो जाए। इस प्रकार हम किसी कन्या का जीवन नहीं नष्ट कर सकते हैं। माते, हमारे लिए क्या आज्ञा है? आपसे हम अत्यंत प्रसन्न हैं पुत्र, और आज इसी क्षण से हम यह प्रण लेते हैं कि आपके लिए एक सुशील और सुंदर कन्या की खोज करेंगे और आपकी विवाह की तैयारियां प्रारंभ करेंगे। नहीं माते, ये तो घोर अन्याय है। आप ऐसा अनर्थ हमारे साथ नहीं कर सकते हैं। हम भी तो आपके ज्येष्ठ पुत्र हैं। अगर आपने हमारे साथ ये कार्य किया तो हम भी गंधर्व विवाह करने से नहीं चूकेंगे माते। क्या कह रहा है? गंधर्व विवाह करोगे? अरे गंधर्व विवाह के लिए सूरत भी अच्छी होनी चाहिए। सूरत देखी है अपनी? ऐसा लग रहा कुकुर टांग उठा के मूत के चला गया है। शकल देख शीशम पहले। क्यों आदि, तुम्हें पापा की परेशानियां नहीं दिखाई पड़ती हैं? अरे कम से कम ये तो देखो कि दिन रात एक करके तुम लोगन के मारे कमा रहे हैं। तो वो तो सबके पापा कमाते हैं। सबके पापा की परेशानियां एक जैसी नहीं होती हैं। अरे तुम्हारे पापा को कोई पुश्तैनी खजाना नहीं मिला है। तुम्हारे पापा को मकान का किराया भरना है, बीमा वाले की किस्त भरनी है, गाड़ी की किस्त भरनी है, दूध वाले का खर्चा देना है, राशन वाले का देना है, तुम लोगों की भी फीस देखनी है। कभी तरसी खा लिया करो उनके ऊपर कि मेरे पापा दिन रात एक करके कमाने में जुटे पड़े हैं। अरे अब हम लोगों की भी उम्र होती जा रही, क्या पूरी जिंदगी कमाते नहीं रहेंगे? समझ रहे हो? थोड़ा बहुत मदद कर दिया करो, कहीं पार्ट टाइम जॉब कर लो। सही कह रही हो मम्मी तुम। चलो हम जा रहे हैं, आ जाओ, कुंडा लगा लो आके। पापा 1 सेकंड इधर आना। हाँ बोलो, क्या काम है? चलो थोड़ी अकल तो आई। पापा मेरे फोन का रिचार्ज खत्म होने वाला है, करा दो। बिल्कुल अभी अभी 2 मिनट पहले तुम्हें पढ़ पढ़ के हमने मंत्र के जैसे रटाया, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आता है ना। तुम्हारी आंख में बिल्कुल सुअर का बाल जम गया है ना। अपने बाप के जैसे तुमने बेशर्मी लाद रखी ना। इसमें हमारी क्या गलती थी बताओ? मम्मी मम्मी, सामने वाले घर में लड़ाई हो रही, जल्दी चलो। उनके घर का रोज का तमाशा है ये। अरे लेकिन आज सिर्फ लड़ाई नहीं हो रही है, लड़ाई के साथ साथ दंगल भी हो रहा है। जल्दी आओ। तुम नहीं देखोगे नौटंकी? दूसरे के घर के हम नौटंकी क्या देखे, वही हाल हमारे घर में भी है। अच्छा, अरे शुक्र मनाओ कि तुम्हें हम मिल गए। अगर मिलती कौनो लड़का तो तुम्हें तार के धर देती। हाँ, तुम तो जलेबी की जैसे सीधी हो। पता नहीं कौन से मुहूर्त में भौरिया आ गए हम। इतनी दिक्कत हो रही थी, काहे लेके चले आज हमारे दरवाजे बारात? हम कोई मरे नहीं जा रहा तुमसे भौरी डालने के लिए। क्योंकि नसीब खराब था हमारा। नसीब नहीं खराब थे, अरे तुम्हारे तो कर्म खराब थे। तुम लोगों के पूरे गांव में क्रेडिट गंदा था, कौनो अपनी बिटिया ही नहीं दे रहा था। अरे वो तो हमारी किस्मत फूटी थी जो हम तुम्हारे पल्ले बंधे। अरे मम्मी आओ, लो देख लो दंगल अपने घर का। दूसरे का दंगल देखने में ज्यादा मजा आता है ना। हाँ देख लो, अपने घर में भी एक रावण रहता है। नसीब में मंदोदरी लिखी थी तो हमें रावण तो बनना ही था फिर। अच्छा, हम मंदोदरी काय बहन सूप न खा नहीं है? अब तो रावण के घर में सूप न खा जरूरी थी उसकी बहन। हाँ ज्यादा जरूरी थी ना, तो मेरी बहन सूप बना देना, समझ लो, अपनी हिम्मत देख लो तुम। बर्थडे मम्मी 500 रुपए देना। क्यों? क्योंकि आज हम लोगों का हैप्पी बर्थडे है, दोस्तों को पार्टी देनी है। तो घर में मनाते तो हैं तुम्हारा बर्थडे, बाहर जरूरी क्या पार्टी करना? हाँ बड़ा अच्छा मनाती हो। सुखलाइन मिश्रा आंटी को बुला के पाटा में बैठा के दूध पिला देती हो और गुलगुला खवा देती हो। ये कैसा बर्थडे हुआ? ऐसा है बेटा,
वही बर्थडे हम लोगों का पारंपरिक बर्थडे होता है, समझे? तुम्हें तो रुपया पैसा कमाने नहीं पड़ते हैं, तुमने तो खट्टे से जबान उठाई और पट्टे से मांग लिए रुपए। मम्मी प्लीज दे दो ना पैसा, आज हमारा हैप्पी बर्थडे है। तो भैया तुमने का पैदा हो के हमारे पर कोनो गया कर दी है, हैप्पी बर्थडे है। मम्मी हम आखिरी बार पूछ रहे हैं, पैसे दोगी या नहीं दोगी? नहीं देंगे, नहीं है हमारे पास पैसा, समझ रहे? जा मनाओ जाके अपना बर्थडे। क्या हुआ, मिले पैसे? नहीं मिले। देखा, हमें तो पहले ही पता था ये मम्मी पापा लोग ना बस दिखावा करते हैं, प्यार कोई नहीं करता है। क्या बुराई चल रही मम्मी पापा की? कुछ तो नहीं। बुराई तो करते हैं बेटा। ये लो 500 रुपया और टाइम से घर आ जाना दोनों लोग। इसके बाद में ना तुम लोगों का ओल्ड फैशन वाला घर में बर्थडे मनाया जाएगा, ठीक है? जो तुम लोगों को पसंद नहीं है। तुझे सब है पता मेरी माँ। मम्मी जब तुम कभी भविष्य में सास बनोगी तो अपनी बहू को बेटी की तरह रखोगी या बहू की तरह रखोगी? तो अभी से काहे पूछ रहे हो? जब वक्त आएगा वो तो वक्त बताएगा। मम्मी चलो आज टेस्ट करते हैं, थोड़ी देर के लिए हम बहू बने जा रहे हैं और देखते हैं कि तुम कैसी सास बनोगी। शर्म नहीं आ रही है? सास यहाँ बैठे बैठे कपड़ा खरी कर रही है, अपना महारानी बन के पसरी है। उठ के बैठ। तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें रत्ती भर भी संस्कार नहीं सिखाए हैं कि ससुराल में कैसे रहा जाता है। ये मुड़िया ठिकार घूम रही हो, ये दुपट्टा ओढ़ के रहा करो। और एक बात और सुन लो कान खोल के, ये हमारे सामने अंड संड कपड़े ना पहना करो, बता दे रहा है। इस घर में सास ससुर देवर जेठ ददिया ससुर तक रहते हैं, मुंह ढाक के रहा करो। और ये कहा है बेशर्मी की बिल्कुल हद पार करके रख दी। सास के बराबर बेड पे चढ़ के बैठी, शर्म नहीं आती का बिल्कुल भी? आज बेड पे चढ़ी बैठी है बिल्कुल बराबर, कल को छाती पे चढ़ के बैठ जाना। मम्मी जी भूख लगी है, खाना खा ले जाके थोड़ा। अब हम जान गए, तुम्हारी माथारी ने एको गुण नहीं सिखाया है तुम्हें। अबे घर के बड़े बुजुर्गन ने खाना खा लिया जो तुम ठूसन जा रही हो। पहले सबको खा लेने दो खाना। बस बस बस, टाइम 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 प्लीज। अब नहीं हो पाएगा मम्मी हमसे, अब बाकी बाद में करेंगे। थोड़ी देर और करो ना, हमें बहुत मजा आ रहा है सास बनने में। बस थोड़ी देर, आधा घंटा के लिए और बन जाओ बहू। देखो एक ये साड़ी, एक ये भी साड़ी है, एक ये भी साड़ी है और एक ये तो पन्नी से भी नहीं निकली है। ऐसी हजारों साड़ी भरी रखी तुम्हारे अलमारी के अंदर, फिर भी हर कार्यक्रम के लिए तुम्हें नई साड़ी चाहिए। वो सारी साड़ी ओल्ड फैशन है, कौन पहनता है आजकल ऐसी साड़ी? ओए जल्दी उठो, महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो गया है, जल्दी युद्ध भूमि की तरफ प्रस्थान करो। पैसे कोई मनी प्लांट में नहीं उगते हैं, कच्चा फट जाता है कमाते कमाते। तुम्हें नहीं रोज साड़ी दिलवाता रहूं, पहले ये सारी साड़ी इस्तेमाल करना, बाद में हमारे पास आना। कम से कम अब 1 महीने तक नहीं बोलेगी नई साड़ी के लिए। अरे बाहर कहाँ जा रही हो? मिसराइन क्या बुलौआ में? अरे महारानी गलती हो गई, चलो नई साड़ी ले आओ, चल के नाक कटवाने के लिए बाहर जा रही हो, चलो। अरे हम यही यूज कर लेंगे ना, पहले इनको यूज कर लेने दो। अरे माफ कर दो मेरी अम्मा, गलती हो गई, चलो। चलो ठीक है, पूछता हूँ फिर बताता हूँ कॉल करके। अरे सुनो, 2 लाख रुपए पड़े हैं क्या बैंक में? क्यों? अरे भैया का फोन आया, 2 लाख रुपए इमरजेंसी जरूरत है, अगर नहीं मिले तो वो घर गिरवी रख देंगे। तो तुमने क्या सबका ठेका ले रखा है? अरे रख रहे हैं गिरवी घर तो रखने दो, हमें उनसे क्या लेना देना। अरे सुनो तो। क्या सुने? तुम सुनो, हमारी सबसे बड़ी दुकान उन्हें चाहिए थी, सबसे उपजाऊ खेती उन्हें चाहिए थी, सबसे ज्यादा जगह उन्हें चाहिए थी। अब बेच रहा है तो बेचे जाके, हमें क्या मतलब उनसे? और काहे के खून के रिश्ते, ऐसे मतलबी खून के रिश्ते बहुत देखे हैं जो मतलब निकल जाने के बाद में तुम कौन कह के छोड़ देते हैं। पापा क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? जब मम्मी को नहीं चलाना है खून का कोई रिश्ता तो तुम क्यों पीछे पड़ो मदद करने के लिए? हमें भी कोई लेना देना नहीं है मामा से। मामा से? हाँ, तुम्हारे भैया को जरूरत है, यही तो हम बोलना चाह रहे थे। तो हमेशा काम की बातें देर में क्यों बताते हो? पड़े हुए थे बेफालतू में कागज बन के अकाउंट में। अरे जरूरत के समय किसी के काम आ जाए, हमारे लिए इससे बढ़ के और क्या आ सकता है? दे दो जाके।
अरे मम्मी, अभी आप मना कर रही थी कि ऐसे मतलबी रिश्ते क्यों चलाने हैं, क्या पता मामा भी मतलबी हो। मेरे रिश्तेदार मतलबी नहीं है, मामा है वो तुम्हारे, और तुम सुअर हो एक नंबर के। बड़े जब बात कर रहे हो कर उनके बीच में बोलने की तुम्हें जरूरत नहीं है। और तुम खड़े खड़े क्या कर रहे हो, जाओ पैसा निकाल के दे दो जाके। और सुनो, उनका घर गिरवी नहीं रखना चाहिए, चाहे वो अपने जेवर गिरवी रख दें, जा दे दो जाके। और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए ना हमें। अरे भगवान तुम्हारी लीला, कैसा दिमाग दिया औरतों को। क्या हुआ माताश्री, यूं बार बार द्वार पे आतुर होके किसको निहार रही हैं? किसी की प्रतीक्षा कर रही हैं? कुछ नहीं पुत्र, वो इंटरनेट पे ना हमें एक मोहक वस्त्र भा गया है जो मात्र 4000 मुद्राओं का है, इसलिए आपके पिताजी की राह देख रहे हैं। पता नहीं कहाँ रह गए आज। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव पुत्र, बोलो क्या समाचार है। पिताश्री, आपके लिए एक अत्यंत चिंताजनक समाचार है जिसको सुन के आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। बोलो पुत्र, क्या हुआ। हमारे धैर्य की यूं परीक्षा मत लो। माताश्री को इंटरनेट पे कोई 4000 मुद्राओं का नवीन वस्त्र भाग गया है। वह महल में आपकी राह देख रही हैं, तो तनिक सावधान होके आइएगा। सावधान! सूरवीरों के सूरवीर, राजाओं के राजा, महाराजा धीराज पधार रहे हैं। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान हो पुत्र। पुत्र, महाराज का मुकुट उतारो, हम जलपान की व्यवस्था करते हैं। रुकिए महारानी, हमारा जलपान करने का तनिक भी मन नहीं है। क्या हुआ महाराज, कोई कष्ट है क्या? हमारे वाहन का चालान हो गया है, हमें दंड स्वरूप 4000 मुद्राएं देनी पड़ी। पिताश्री, 500 मुद्राएं। किस लिए? 4000 मुद्राएं बचाने के लिए। 4000 मुद्राएं बचाने के लिए 500 मुद्राएं उपहार में नहीं दे सकते हैं? बिल्कुल अपने माता श्री पे गए हो। अरे वाह, मैंगो शेक। मम्मी, अब की बार संडे का दिन कितना बिजी गया। पूरा दिन काम में निकल गया, मेरी इंपॉर्टेंट चीज याद ही नहीं रही आज। हमारा तो पूरा संडे का दिन इतना बिजी था कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। गाड़ी की सर्विस कराने जाओ, एसी सही कराने जाओ, फ्रिज सही कराने जाओ, मोटरसाइकिल लाओ, मोटर सही करो, हम तो परेशान हो गए। और इस बार मदर डे भी संडे वाले दिन पड़ गया। हमें तो याद था शुरुआत से, लेकिन मम्मी वो काम इतने थे कि भूल गए। हैप्पी मदर डे मम्मी। हाँ मम्मी, हैप्पी मदर्स डे। हम तो सोचे तुम लोग भूल ही गए हो। हमें इतनी तेज से गुस्सा आई, मेरा मन किया कि लाओ मैंगो शेक में जहर मिला के तुम सबका किस्सा ही खत्म कर दें। भैया बचा लो, कोई एम्बुलेंस बुला लो, कोई पुलिस वाले को बुला दो। प्रभु आपकी शरण में आया। फिर हमने सोचा चलो जाने दो, भूले तो ये लोग हैं, ये पाप हम अपने सर पे काहे ले, जहर मिलाने वाला सजा इन लोगों ने की, खुद ही भगवान इनको भुगतवाएगा। फिर हमने नहीं मिलाया जहर। अरे माँ की आत्मा है, माँ सबको माफ कर देती है। हमें लग रहा है गैस बन गई, इसलिए सांस नहीं आ रही थी। मम्मी हर एक चीज पे टोकती। मम्मी का तुम्हें क्या बताएं, कभी गीली तौलिया बेड पे क्यों डाल दी, जूते चप्पल सही से रखो, इन्हें उल्टा क्यों रख दिया, हर एक चीज पे टोकती हैं। वैसे तो खूब पीटती रहेंगी हमें, लेकिन जब रिश्तेदार घर आते हैं और पैसे दे के जाते हैं तब अले में लाजा बेटा, लाओ ये पैसे हमें दे दो, बाद में ले लेना। और वो बात कभी आया नहीं। मम्मी को पसंद सब है, राजमा चावल, कढ़ाई पनीर, छोले भटूरे सब खिलवा दो, सब खा लेंगी। लेकिन जो घर में बनाना है, लौकी, तोरई, टिंडे, इनमें से कुछ अलग नहीं बनाएंगी। टॉर्चर भी देना होता है। अरे ऐसी माँ होती। ऐसा कह रहा था रोहित अपनी मम्मी के बारे में। रोहित से हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि रोहित अपनी मम्मी के बारे में ये कहेंगे। रोहित अपनी मम्मी के बारे में ये कहेंगे। हमने साफ कह दिया, हमें तुम्हारे साथ दोस्ती रखनी नहीं है। जो अपनी माँ के नहीं हुए वो हमारे क्या हो जाएंगे। हमने कहा तुम्हारी संगत में हम नहीं रहेंगे, हम अपनी मम्मी को भगवान मानते हैं। अरे भगवान हर जगह मौजूद नहीं होते, इसलिए तो उन्होंने माँ को बनाया। तुम अपनी माँ की बुराई कर रहे हो जिन्होंने तुम्हें 9 महीने कोख में धरा है।
हमने साफ मना कर दिया कि रोहित तुम हमसे दोस्ती मत रखो, ना हम तुमसे रखेंगे। और तुम्हें भी बता दे रहा, रोहित से कोई दोस्ती नाता नहीं है, खत्म कर दो बिल्कुल। हाँ चलो बाद में बात करते हैं। खुश रहो खुश रहो। यहाँ क्या कर रही थी? सफाई कर रहे थे। हो गई सफाई? हाँ। खाना क्या बनाया है? लौकी डाल के दाल बनाई है। गजब, यही तो खाना था, लौकी दाल के दाल। आओ परसों भूख लगी बड़ी तेज। रोहित की बात सुनी तुमने? ऐसे कह रहा था अपनी मम्मी के बारे में। हमने साफ कह दिया कि आज से तुम हमारे घर आ मत जाना। जब एक बार कह रहे हैं कि वो पुलिस बनेगा तो पुलिस ही बनेगा। अरे पुलिस में जितनी पावर होती है उतनी किसी में पावर नहीं होती है। पुलिस का नाम सुन के ना लोग थर थर कांपते हैं। तुम 25 साल से फैसला ले रहे हो इस घर के, कुछ हुई तरक्की? वो मेरा बेटा है, मेरा वो बनेगा तो डॉक्टर ही बनेगा। तुम क्या जानो डॉक्टर की पावर? दरोगा पुलिस उसके आगे फेल हैं। बड़े बड़े आईएएस उसके आगे लेटे रहते हैं। सबकी जान डॉक्टर के हाथ में होती है। अच्छा, बचपन में तेल मालिश हमने की, नहलाया धुलाया हमने, खाना उसको हमने खिलाया, और खाने के बाद उसने निकाला उसको भी हमने साफ किया। लेकिन आज जब वो कमाने लायक हो गया तो तुम्हारा बेटा हो गया। कुछ भी कहो लेकिन बनेगा वो पुलिस ही। मतलब मैंने 25 सालों में कुछ नहीं करा? अरे मैंने पसीना बहा बहा के कमाया है, फिर उसके बाद पढ़ाया है। बनेगा तो डॉक्टर ही बनेगा। आजी माई फुट, तुम क्या जानो एक औलाद को पैदा करने का दर्द। उसे 9 महीने कोख में हमने रखा है तो उस पे हमारा अधिकार ज्यादा है। और तुमने ज्यादा अगर जबरदस्ती की ना तो उसको लेके हम अपने मैके चले जाएंगे। जाना है तो अकेले जाओ, मैके से लेके नहीं आए। वो मेरी औलाद है, मेरी। अरे दोनों लोग आपस में लड़ क्यों रहे हो? एक बार उससे भी पूछ लो उसको क्या बनना है। मम्मी पापा ये देखो, इस साइकिल का ना टायर पंचर हो गया था, हमने घर पे ही बना दिया। पता चल गया क्या बनेगा। लेकिन बनेगा वो पुलिस ही। बनेगा तो डॉक्टर ही बनेगा।